वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये लास्ट में स्टार्ट में मैंने इसका फर्स्ट लेक्चर था, जो आपका लास्ट लेक्चर था, उसमें मैंने इसके बारे में स्टार्ट में बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, फंक्शंस क्या हैं, इसके मेजर ऑर्गन कौन सा है, इसके अलावा ये जो गैसेस का एक्सचेंज कैसे करता है, वेस्ट मटेरियल को कैसे जो है वो ट्रांसफ़र करता है, तो ये मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। आज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखना है और इसके बारे में पढ़ना है कि जो आपका जिस्म में खून जो आपका गर्दिश करता है, सर्कुलेट करता है, उसका फंक्शन क्या है, वो कहाँ जाकर जो है वेस्ट प्रोडक्ट को इनटेक करता है, कहाँ जाकर जो है वो ऑक्सीजन को जाकर छोड़ता है और वेस्ट कहाँ से जो है वो इनटेक करता है। तो ये सारा कुछ आज हम लोगों ने पढ़ना है। इसमें सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि जो ब्लड होता है, आप जो डाइट में से लेते हो, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, जो भी चीज़ आप खाते हो, ग़िज़ाई अज्जा जो आपकी बॉडी के अंदर हो जाते हैं, तो डाइजेशन के बाद वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ जाते हैं? वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा आपके एक एक सेल तक जाते हैं। तो मतलब क्या कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, कैरियर कौन है? आपका ब्लड है। और ब्लड किसका हिस्सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ब्लड क्या करता है? उन तमाम मटेरियल को आपके बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेट इस तरह करता है कि एक एक सेल को ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करता है। एक काम तो इसका ये हो गया। दूसरा काम क्या है कि ग़िज़ाई अज्जा में कुछ भी हो सकता है। आप विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, मेटल आयन होते हैं, वो भी ट्रांसफ़र करता है। ड्रग्स जो आप लेते हो वो भी ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इसमें एक प्रोटीन होती है जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन। ये जो है बॉडी से ऑक्सीजन को, आपके ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाता है। तो बॉडी के अंदर ब्लड का दो फंक्शन, एक ग़िज़ाई अज्जा की ट्रांसपोर्टेशन करना, दूसरा ऑक्सीजन की। इसका एक और मेन फंक्शन ये है कि आपके हर सेल के अंदर, जैसे मैं बताती हूँ पहले भी स्टूडेंट को, कि जैसे हमारे में 5 सिस्टम हैं, 5-6 टोटल मिलकर, कि जिसमें हम कहते हैं कि हम डाइजेशन भी करते हैं, रेस्पायरेशन भी हमारा जिस्म करता है, सर्कुलेशन भी करता है, हमारे में नर्वस सिस्टम भी होता है। इसी तरह हर सेल जो है वो एज अ होल एक सिस्टम है। उसमें पूरे का पूरा वो हम क्या कहते हैं कि एज अ होल एक ऑर्गेनिज्म के तौर पर बिहेव कर रहा होता है। हर सेल जो है वो डाइजेशन भी करता है, उसमें रेस्पायरेशन भी होती है, उसमें सर्कुलेशन भी होती है। तो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। जब आप जैसे आप प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन आपकी जो सेल डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें वो जाकर अपने जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड जब आपके सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, बल्कि अमाइनो एसिड जब लीवर में जाते हैं तो लीवर के अंदर डीअमाइनेशन का रिएक्शन होता है। डीअमाइनेशन के नतीजे में अमोनिया जो है वो इससे आपके जो अमाइनो एसिड जो आपने इंटेक किया होता है उससे अलग हो जाता है। तो अमोनिया क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी जिस्म से निकालना ज़रूरी होता है। तो लीवर से वो अमोनिया निकल के आपके ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड से वो आपकी किडनी में और किडनी से आपके जिस्म से बाहर चला जाता है। इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर एक और मेजर वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है? आपके जिस्म के अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन होती है। सेलुलर रेस्पायरेशन के नतीजे में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, ग्लूकोज को तोड़ती है और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको भी बॉडी से निकलना ज़रूरी होता है। तो ब्लड क्या करता है? उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है और आपके जो पल्मोनरी सिस्टम होता है, जिसमें आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसके नतीजे में उसके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर रिमूव करता है। तो मतलब क्या है कि ब्लड एक तो कैरियर है, कैरियर वेस्ट प्रोडक्ट का भी है, कैरियर यूज़फुल कंपोनेंट्स का भी है। तो ये मेजर जो फंक्शन है ब्लड का वो एज अ कैरियर के तौर पर है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके मेजर ऑर्गन कौन कौन से होते हैं?
हार्ट होते हैं ब्लड वेसल्स, आपको बताई थी लास्ट में मैंने, कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कैपिलरीज में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो खून को, साफ खून को जिस्म के एक एक सेल तक पहुंचाती हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर ब्लड वेसल्स में मैंने एक और बात भी बताई थी कि दो ऐसी आर्टरीज और वेन्स हैं कि जिनमें जो खून की तारीफ़ है वो बाकी जिस्म में आर्टरीज और वेन्स के खून की तारीफ़ के उल्टा है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये दिल से खून को फेफड़ों में ले जाते हैं, और पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो फेफड़ों से साफ खून को दिल की तरफ लाती है। ब्लड सर्कुलेशन की टाइप्स हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पोर्टल है और कोरोनरी है। सबसे पहले है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। इसमें क्या होता है कि जो दिल है, अभी मैंने एक बात की है कि जिस्म से तमाम जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स के ज़रिए दिल में जाएगा। दिल के कौन से चैम्बर? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट और लेफ़्ट लंग्स में जाता है। वहाँ पर जो है प्रोसेस होता है इंटर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से निकल के एलोवेलाई के अंदर चली जाती है और एलोवेलाई से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में आ जाती है। अब जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी वेन के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके दिल के लेफ़्ट चैम्बर में आएगा, पहले राइट आर्ट्रियम में, फिर वो कंट्रैक्ट करेगा और उससे लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर चला जाएगा। एओर्टा वो सबसे बड़ी नाली है जो दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वसूल करती है। अब एओर्टा में जब ब्लड जाता है तो एओर्टा मज़ीद शाखों में तकसीम हो जाती है और इन शाखों को बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। और आर्ट्रियोल्स जो हैं आर्टरीज़ बनाती है, ये मैंने यहाँ पर एक मिसिंग कर दिया, आर्टरीज़ बनाती है। आर्टरीज़ जो हैं वो एओर्टा से जो शाखें निकलते हैं वो होती हैं आर्टरीज़। आर्टरीज़ मज़ीद तकसीम होकर आर्ट्रियोल्स बनाती हैं और आर्ट्रियोल्स मज़ीद छोटी नालियों में कन्वर्ट होती हैं जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज़। यहाँ पर मिसिंग हो गया, एओर्टा के बाद आर्टरीज़ हैं। अब आर्ट्रियोल्स जो होती हैं या आर्टरीज़ हैं वो क्या करती हैं कि खून की नालियों के मुताबिक दबाव को भी बर्दाश्त करती हैं, यानी कि आपका जो दिल जो है वो एक प्रेशर से पंप किया जाता है, दिल से खून जो है वो एक प्रेशर से पंप किया जाता है, तो वो एक तो उस प्रेशर को बर्दाश्त करती हैं और दूसरा उनका फंक्शन क्या होता है कि वो जो है खून को मज़ीद यानी कि मज़ीद छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाती हैं जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज़। और कैपिलरीज़ क्या होते हैं? बहुत ही बारीक नालियाँ होती हैं और ये सेल तक जाती हैं और सेल और खून के दरमियान गैसेस का तबादला कहाँ पर होता है? मटेरियल और गैसेस का, सिर्फ गैसेस नहीं, मटेरियल और गैसेस का तबादला होता है कैपिलरीज़ की दीवारों में। कैपिलरीज़ क्या करते हैं कि अपने अंदर जो ग़ज़ाई अज्जा होते हैं वो और ऑक्सीजन सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं और सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट बने हुए होते हैं कैपिलरीज़ जो हैं वो कैपिलरीज़ में आ जाती हैं। कैपिलरीज़ कन्वर्ट हो जाती हैं मिनियोल्स के अंदर, छोटी छोटी वेन्स, और मिनियोल्स जो हैं वो मज़ीद कन्वर्ट हो जाती हैं वेन्स में, यानी कि वो कहते हैं कि यही खून और सेल के दरमियान मटेरियल का तबादला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ग़ज़ाई अज्जा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन और ग़ज़ाई अज्जा सेल में चले जाते हैं और सेल से वेस्ट मटेरियल दोबारा खून में आ जाता है। ये खून जो है वेन्यूल्स में चला जाता है, वेन्यूल्स वेन्स में, और वेन्स वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसको ख़राब खून कहते हैं ये हार्ट में चला जाता है। वेन्स दो तरह की होती हैं, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर, ये नहीं कि ये वो वेन्स हैं जो दिल की तरफ खून लेकर जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर वेना केवा जिस्म के बलाई हिस्सों से खून और बाजुओं से खून वसूल करता है, जिस्म के जो बलाई हिस्से होते हैं और बाजुओं से खून वसूल करके दिल के राइट चैम्बर में पहुंचाएगा। और इन्फीरियर वेना केवा जो होते हैं इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये धड़ और टांगों की तरफ से खून को इकट्ठा करती है और दिल के राइट चैम्बर में मुंतकिल करती है और राइट चैम्बर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा लंग्स में जाएगा।
लंग से फिर वो ऑक्सीजनेटेड होकर दोबारा हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर क्या होगा, एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से आर्टरीज में, आर्टरी से आर्ट्रियोज में, वहाँ से कैपिलरीज में, कैपिलरीज फिर गैसेज और ग़िज़ाई अज्जा का तबादला, फिर वो किस में कन्वर्ट होंगी, वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स वेंस में, और फिर दो वेंस जाएंगी, एक सुपीरियर वेना केवा और एक इन्फीरियर, जो दिल में दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मुंतकिल करेंगे। तो ये एक साइकिल चलता रहता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। तो ये सिस्टम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का ये कहलाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको पल्मोनरी पढ़ाऊँगी, इस तरह एक एक सिस्टम आपको समझाया जाएगा।